हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉकरोच। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं रिगार्डिंग द कॉकरोच। हमें वो स्टेटमेंट्स देखनी है। क्या लिखा है कि द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड विजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। अब बॉडी जो है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड है और डिविजिबल है इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। उसका हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। वास्कुलर जो सिस्टम है कॉकरोच के अंदर, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ये क्लोज टाइप का है। देन हम बात करते हैं दे आर मोनोइशियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देन बात करते हैं डी, द डेवलपमेंट ऑफ द पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ये कॉकरोच का ही साइंटिफिक नेम है, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ये आपका क्या है, पोरोमेटाबोलस है, मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू द निम्फल स्टेज। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और हमें उसमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ हमें नीचे उसके यहाँ पे हमें ऑप्शंस को मार्क करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दे रखे हैं कॉकरोच के। तो हम यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है इसमें characteristics features of cockroach। अब कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो कॉकरोच जो है ये बिलोंग करता है क्लास इंसेक्ट से, क्लास इंसेक्टा। एंड फाइलम जो है इसकी वो अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा है। अब अर्थ्रोपोडा में इसमें क्या है, कॉकरोच जो है इसके वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड है और सेगमेंटेड है, डिविजिबल है इनटू हेड रीजन, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। एब्डोमेन में डिवाइड है, 3 पार्ट हो गए इसमें कॉकरोच के। तो अगर अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को भी देखते जाते हैं साथ के साथ, तो पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पहली स्टेटमेंट में लिखा है इसमें द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपका क्लास इंसेक्टा और अर्थ्रोपोडा में है, बॉडी इसकी सेगमेंटेड है, यहाँ पे 3 पार्ट में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, ये हमने पहले यहाँ पे लिख दिया इसका फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी जो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम की। तो जो अगर कॉकरोच में बात करते हैं, ब्लड वास्कुलर कॉकरोच के अंदर कैसा होता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम कॉकरोच में ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है एंड पुअरली डेवलप्ड होता है। ये आपका कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, इसके अंदर पुअरली डेवलप्ड सिस्टम है ये आपका। और इसमें इसकी जो बॉडी जो है इसके अंदर वो ओपन इनटू स्पेस, ये आपका जो इसमें जो आपका ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ओपन टाइप है, तो ब्लड जो फ्लो करेगा ओपनली फ्लो करेगा। और एंड ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि इसमें क्या है, जो पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। देन हम बाद इसमें, और ये कैसे ओपन इनटू स्पेस, तो आपके जो हेमोसील जो स्पेस है वहां पे ये ओपन करते हैं, सारे ऑर्गन जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली बात करते हैं ब्लड से। तो अब बात करते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारी क्या होगी, ये ऑप्शन तो गलत होगी क्योंकि उन्होंने लिखा है ये क्लोज टाइप है, जबकि कॉकरोच के अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है वो आपका ओपन टाइप है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि दे आर मोनोइशियस। अब मोनोइशियस का मतलब है कि एक ही कॉकरोच में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आधी स्टेटमेंट तो ठीक है कि बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन ये मोनोइशियस नहीं होते हैं। ये आपके जो, अगर कॉकरोच की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपके क्या है, कॉकरोच जो है वो आपके डायोशियस हैं। कॉकरोच जो है, कॉकरोच कॉकरोचेस कॉकरोच होते हैं वो डायोशियस होते हैं।
डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो कॉकरोच होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक एक मेल पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल कॉकरोच पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं डायोशियस होते हैं। एंड बोथ sexes have well developed, क्या है उसमें, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, क्योंकि मोनोइशियस नहीं है, एक ही कॉकरोच पे दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते, दो टाइप के सेक्सेस होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और उसमें आप इसलिए इसको कहते हैं डायोशियस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना। अब पी अमेरिकाना भी हम कॉकरोच की ही बात कर रहे हैं, ये उसका साइंटिफिक नेम है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। तो ये आपका क्या है, पोरोमेटाबॉलस है। अब पोरोमेटाबॉलस की अगर हम बात करते हैं तो पोरोमेटाबॉलस की उसमें इसका मतलब होता है कि आपका जो कॉकरोच जो है ये आपका डेवलप करता है निम्फ से। तो निम्फ क्या है, लार्वा, इसमें कॉकरोच की लार्वल स्टेज है। तो अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो कॉकरोच के अंदर क्या है, जो डेवलपमेंट जो होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लानेटा, यहाँ पे बात लिखी थी पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, तो ये साइंटिफिक नेम है जिसको इसमें पी अमेरिकाना लिखा है। तो ये कॉकरोच की ही बात हो रही है, यहाँ पे कॉकरोच की ही बात हो रही है। तो ये आपकी इसमें जो डेवलपमेंट जो होती है कॉकरोच की पेरीप्लानेटा की, ये आपकी पोरोमेटाबॉलस है, पोरोमेटाबोलस है। पोरोमेटाबॉलस का मतलब इस यहाँ पे क्या आ जाएगा पैराम इसमें, कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपकी क्या है, निम्फल स्टेज से होती है। डेवलपमेंट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कॉकरोच, डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कॉकरोच फ्रॉम निम्फल स्टेज, फ्रॉम निम्फल स्टेज, निम्फल स्टेज। अब निम्फल स्टेज की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो निम्फल जो स्टेज है ये लार्वल फॉर्म है, ये क्या है, लार्वल फॉर्म है। एंड ये क्या करता है, 13 टाइम मोल्टिंग करता है, 30 टाइम मोल्टिंग करेगा। एंड देन ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, एडल्ट फॉर्म में चेंज होगा, एडल्ट फॉर्म में चेंज होगा। इनकी जो लार्वल फॉर्म है, मोल्टिंग का मतलब होता है जो आउटर जो लेयर है इसकी, एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है, जो आउटर लेयर है उसको 13 टाइम शेड ऑफ करेगा। मोल्टिंग का मतलब होता है, मोल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ, ये क्या करता है, शेडिंग ऑफ करता है, शेडिंग ऑफ आउटर लेयर। तो ये 13 टाइम ये करता है मोल्टिंग, और उसके बाद ये एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है। तो इस स्टेटमेंट को, जब डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कॉकरोच आपकी निम्फल स्टेज से होती है, उसको हम कहते हैं पोरोमेटाबॉलस। मतलब इसमें आपकी जो इसमें एक स्टेज होती है वो मिसिंग होती है, इसमें इसका जो प्यूपा है वो नहीं बनता है, लार्वा बनता है इसके अंदर, लार्वा से एडल्ट फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं इसमें पोरोमेटाबॉलस स्टेट है। तो ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, एक फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, किसमें लिखा है बोथ 1 एंड 2, तो ये गलत हो गया। बोथ 2 एंड 3, ये भी गलत हो गया। बोथ 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 थी तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ऑल ऑफ दीज करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी ये दो स्टेटमेंट, जहां पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास आंसर आ गया बोथ, सी आंसर आ गया जिसमें लिखा है बोथ 1 एंड 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी 1 एंड 4।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।